एवरीवन वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। आ गए फाइनली अपने स्टूडियो में। थोड़ा बहुत स्टूडियो का काम चल रहा था, इसलिए मैंने बहुत टाइम पहले आपको बोला था कि हम स्टूडियो में करेंगे, बट वी आर बैक और बहुत सारी न्यूज़ कवर करनी है क्योंकि मंडे को भी वीडियो नहीं आया। तो चलो बात करते हैं न्यूज़ की और बहुत सारी खबरों की। लेट्स गो। गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। बहुत सारी खबरें आई हैं, बहुत सारी मैचेस को कवर करना है, न्यूज़ को कवर करना है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और पहले जो पिछले हफ्ते के मैचेस हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं आर्सेनल के मैच का न्यूकासल के साथ। आर्सेनल का जो मैच हुआ था न्यूकासल के साथ वो बहुत ही ज़्यादा केओस भरा मैच था क्योंकि उसमें कंट्रोवर्सी हो गई। अब ये जो कंट्रोवर्सी हुई है वार वाली, ये वार की कंट्रोवर्सी ऑलमोस्ट एवरी मैच में हो रही है। आर्सेनल वाले मैच में ज़्यादा हो गई। और वो ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्यों हुई? क्योंकि डिसीजन आर्सेनल के अगेंस्ट गए, आर्सेनल को प्रॉब्लम हो गई, आर्सेनल हार गया और उसके बाद मिकेल आर्टेटा वॉज वेरी फ्यूरियस। उन्होंने अपने जो पोस्ट कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ बोल दिया, रेफरीज को लेके, वार को लेके और काफ़ी चीज़ों को लेके, जो इन दी एंड आर्सेनल को स्टेटमेंट रिलीज करके बहुत बोल उसको ठीक करना पड़ा बेसिकली। उससे अभी क्या हुआ है, उनकी स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा बैकलैश हो रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप गेम की बात करें तो अब गेम में डिसीजंस थे, नहीं थे, क्या था, कुछ कंट्रोवर्सी थी, कुछ इश्यूज भी हुए, कुछ धक्का मुक्की भी हुई। उसके बावजूद न्यूकासल ने अच्छा खेला। ऑल्दो आर्सेनल वर बेटर इन अटैक थोड़ी सी, बट न्यूकासल भी खराब नहीं खेल रही थी, न्यूकासल भी अच्छा खेल रही थी और मैच एंड टू एंड था, तो होने को कुछ भी हो सकता था। हाँ, डिसीजंस गए वार के जो आर्सेनल के अगेंस्ट और उसको आर्सेनल को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बट जो आर्टेटा ने कर दिया पोस्ट कॉन्फ्रेंस में, मैच की तो इतनी बात नहीं हुई, मैच तो इवन था और आर्सेनल वर अ टाइट बिट बेटर। तो ऑफ कोर्स आर्टेटा को लगेगा कि उनकी टीम बेटर थी और वो जीत सकती थी, लेकिन वार की वजह से नहीं जीती। लेकिन सारा का सारा जो प्रॉब्लम था, सारा का सारा जो इस मैच का फोकस था, वो शिफ्ट हो गया आर्टेटा के ऊपर जब उन्होंने बोल दिया बहुत कुछ। जब उन्होंने बहुत कुछ बोला उसके बाद आर्सेनल को प्रेस स्टेटमेंट रिलीज करनी पड़ी और उससे भी लोग खुश नहीं हैं। एज ए मैनेजर यूजली जो ये लोग होते हैं ये अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन आर्टेटा को क्योंकि लग रहा था वो जीत सकते हैं और उसके बाद वो हार गए, मैच उनके पक्ष में नहीं गया, उसकी वजह से वो डिसअपॉइंटेड थे। डिसअपॉइंटमेंट में उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोल दी जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी उस टाइम पे, मे बी, या उनको अच्छे से बोलना चाहिए था। लेकिन अब देखते हैं कि इंग्लिश एफए क्या करता है इसका, क्योंकि आर्सेनल ने भी स्टेटमेंट रिलीज कर दिया और वो फुली सपोर्ट कर रहे हैं आर्टेटा को। तो देखते हैं क्या करता है एफए, क्या कुछ पनिशमेंट देगा या कुछ। मुझे लगता नहीं पनिशमेंट देगा, बट कुछ हो सकता है। मे बी आर्टेटा को फाइन लग सकता है या आर्सेनल के ऊपर फाइन लग सकता है, तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन इससे पूरे मैच का फोकस उधर चला गया। एक्चुअल मैच है उसकी ज़्यादा बात ही नहीं हुई और एक्चुअल मैच में यही था जो मैंने छोटा सा एक रिव्यू दिया इसका कि दोनों टीम्स बराबर ही खेल रही थी, आर्सेनल थोड़ी बेटर थी और अगर शायद उनको डिसीजन में आता तो मैच उनके कब्जे में था। लेकिन आज न्यूकासल खराब नहीं खेल रही थी, न्यूकासल भी ये मैच जीत सकती थी और न्यूकासल भी अच्छा खेल रही थी और न्यूकासल भी इस मैच में काफ़ी कुछ कर सकती थी और उन्होंने किया। तो आर्सेनल के पक्ष में नहीं गया और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा, अभी हम न्यूज़ में डिस्कस करते हैं इसको। बट पहला मैच आर्सेनल के ग्रास्प से निकल गया। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं, वो था मैनचेस्टर यूनाइटेड का लास्ट मिनट विनर। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल्दो एक्सपेक्टेड थी कि ये मैच जीतेगी अपने खराब मोमेंटम को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने फिर से यही दिखा दिया कि वो बहुत ही ज़्यादा डिसजॉइंटेड टीम है और अच्छा नहीं खेल रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड इस मैच में भी बहुत ही घटिया खेली और लास्ट तक ऐसा लग रहा था ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ इन दी एंड में बिल्कुल ब्रूनो फर्नांडिस ने ऑलमोस्ट लास्ट किक पे गोल करके मैनचेस्टर यूनाइटेड को शर्म से बचा लिया। अगर ये मैच भी मैनचेस्टर यूनाइटेड ड्रॉ हो जाती है, हार जाती, तो उनके लिए बहुत ख़राब होता।
लेकिन किसी तरीके से वो जीत गए और उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला। बट जीते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत अच्छी टीम है। मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी भी बेकार खेल रही है और बहुत ही बेकार टीम है एज ऑफ नाउ। मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये कमबैक विन नहीं कहूँगा मैं, ये तुक्के से लास्ट में एक गोल उनको मिल गया ब्रूनो फर्नांडिस की शॉट से और वो जीत गए किसी तरीके से। जहाँ पे उनको 3 या 4 गोल से जीतना चाहिए था वहाँ वो किसी तरीके से 1-0 से लास्ट मोमेंट पे जीतने को रिटर्न टू फॉर्म नहीं बोलेंगे। ये हो गया, अगला मैच हार सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन किसी भी टाइप की जीत है, कोई भी जीत है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड उसे एक्सेप्ट कर लिया और खुश हो गए वो। लेकिन अभी भी बहुत सारे फैंस हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को यही कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, वैसे ही खेल रहे हैं, लास्ट में तुक्के से जीत गए, लेकिन टीम अभी की परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार है। तो बहुत काम करना है मैनचेस्टर यूनाइटेड को और अपनी टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है। ऐसे ही खेलते रहे तो आगे के मैचेस में पक्का हारेंगे। टीम में बहुत इश्यूज हैं, मैनेजमेंट में बहुत इश्यूज हैं और वो फील्ड पे दिख रहे हैं। एरिक टेन हाग का क्या होगा वो भी नहीं पता और टीम का क्या होगा अभी वो भी नहीं पता, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते। ये मैच जीत ऑलमोस्ट नेग्लिजेंस वाली ही है। लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ हो गई और वो दूसरी टीम से थोड़ी सी और उसका फ़ायदा उठा गया मैनचेस्टर यूनाइटेड और वे जीत गए। बट दिस वाज नॉट अ गुड विक्ट्री, नॉट गुड गेम प्ले और हर चीज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड की अभी भी अच्छी नहीं है। मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता इन दोनों मैचेस की क्योंकि इन दोनों मैचेस में टैक्टिकली कुछ था ही नहीं बात करने के लिए। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की जीत बट नॉट कन्विंसिंग। और देखते हैं आगे अब वो चैंपियंस लीग फिक्चर में क्या करेगी उसकी भी बात करेंगे अभी हम। तो आर्सेनल का हो गया नुकसान, मैनचेस्टर यूनाइटेड निकल गई किस तरीके से जीत के इस वीक में। अब और किस किस को नुकसान हुआ बात कर लेते हैं लिवरपूल की। लिवरपूल को भी नुकसान हो गया। लिवरपूल ने लूटन से जीतना था, अपेरेंटली एक्सपेक्टेड था लिवरपूल 3 या 4 गोल करेगी, लेकिन ड्रॉ हो गया और लास्ट में वो हार भी रहे थे मैच को। बहुत ही अजीब सा मैच चल रहा था और अपेरेंटली ल्यूटन एक ऐसी टीम निकल के आई है जिसको लिवरपूल हरा नहीं पाई है अच्छे से काफ़ी टाइम से। तो ये बहुत स्ट्रेंज बात थी जो मुझे उस टाइम पे पता लगी और ये वही हुआ इवेंचुअली। लूटन ने एक्चुअली में लास्ट में गोल कर दिया था और वो जीतने वाली थी मैच और उनके लिए बहुत हिस्टोरिक विन होती है, लेकिन लास्ट में लुइस डियाज आए और उन्होंने गोल मार दिया और किसी तरीके से लिवरपूल ने अपनी इज्जत बचा ली ये मैच 1-1 से ड्रॉ करके। अगर लिवरपूल ये मैच हार जाती तो उनके लिए बहुत बेइज्जती वाली बात हो जाती, लेकिन किस तरीके से वो बच गए, उन्होंने अपने आप को बचा लिया। लेकिन ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि लिवरपूल एक लूटन जैसी टीम को नहीं हरा पाई है। अच्छी अच्छी टीम्स में बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन ऐसी टीम्स को जहाँ पे उनको 4-0 से जीतना चाहिए, 5-0 से जीतना चाहिए, उनको नहीं हरा पाती। बहुत ही स्ट्रेंज बात है ये। तो किसी तरीके से 1-1 ड्रॉ कर लिया और लिवरपूल बच गए उस दिन। आर्सेनल के साथ साथ लिवरपूल के लिए भी ये वीक अच्छा नहीं गया। अब बात कर लेते हैं जो मेन इवेंट था इस वीक का, सबसे बड़ा मैच जो हुआ इस वीक का, और वो था आपका चेल्सी वर्सेस टॉटनहम का केओस। चेल्सी वर्सेस टॉटनहम का केओस बाद में हुआ, 1-2 दिन बाद हुआ वीकेंड के, और बहुत ही ज़्यादा केओस भरा मैच था। पहले फर्स्ट 15 मिनट्स में टॉटनहम डोमिनेट कर रही थी, ऐसा लग रहा था टॉटनहम जीत जाएगी। 11 वर्सेस 11 बहुत अच्छा खेल रही थी टॉटनहम, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि चेल्सी इस मैच के लिए आई है। बहुत ही ज़्यादा दब के खेल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, टॉटनहम को इंजरी हो गई। तो पहले तो टॉटनहम ने गोल कर दिया, 1-0 से लीड करने लगी, ऐसा लगने लगा कि 4-5 गोल से जीतेगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद केओस हो गया। मैडिसन को इंजरी हो गई, वैंडरवेन को इंजरी हो गई। सडनली टॉटनहम के पास 2 प्लेयर्स जो उनके स्टार प्लेयर्स थे वो प्रॉब्लम में आ गए, और उसके बाद चेल्सी सडनली जाग गई, फिर अच्छा खेलने लगी, चेल्सी भी अटैक करने लगी। चेल्सी के कुछ गोल हुए, वो वीआर ने डिसअलाउ किए। टॉटनहम ने गोल किए उसके बाद, वो वीआर ने डिसअलाउ किए, और बहुत ही ज़्यादा केओस हो रहा था। जो भी गोल हो रहा था वो वीआर डिसअलाउ करते जा रहा था, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से, तो किसी को नहीं समझ में आ रहा था। और लास्ट में टॉटनहम 1-0 से ही लीड कर रही थी ब्रेक में। गड़बड़ कहाँ हुई, वो हो गई 2 गलतियों से। जो चेल्सी का गोल हुआ उसका जो लीडअप था बहुत ही कंफ्यूजिंग था। पहले मोइसेस कैसिडो ने गोल मारा, सबको लगा बहुत बढ़िया शॉट है, उसके बाद उस गोल को ऑफ साइड दे दिया गया। लेकिन बीच में क्या हुआ कि जब उसका ऑफ साइड हो रहा था उसमें एक और चेक हुआ जहां पे आपके रोमेरो ने डाइव मार दी और एंजो फर्नांडिस के फुट पे लग गई। वार ने चेक किया,
रोमेरो को रेड कार्ड दिया और चेल्सी को सडनली पेनल्टी मिल गई, जो उनको गोल उनका डिसअलाउड हुआ था उसकी पेनल्टी मिल गई। उसके बाद गोल हुआ और चेल्सी मैच में वापस आ गई। तो एक प्लेयर आउट हो गया टॉटनम का, टॉटनम 10 मैन हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उडोगी का रैश चैलेंज हुआ और उडोगी को सेकंड येलो कार्ड मिला और उडोगी भी बाहर हो गए। तो 9 मैन हो गई टॉटनम की। और उसके बाद चेल्सी को मिल गया एक प्लस पॉइंट, क्योंकि टॉटनम बहुत हाई लाइन खेल रही थी और चेल्सी का बहुत अपॉर्चुनिटीज आई। चेल्सी का अटैक अभी इतना बेकार है कि इसका भी फायदा नहीं उठा पाया और एंड तक टॉटनम गेम में रहा 9 प्लेयर से। लास्ट में टॉटनम ने गोल किए, चेल्सी ने कुछ गोल किए, फिर से वार ने उनको डिसअलाउ कर दिया और लास्ट में एंड में निकोलस जैक्सन ने 3 गोल मारे, अपनी हैट्रिक ले ली और चेल्सी इवेंचुअली इस कियोटिक मैच में 4-1 से जीत गया। ओवरऑल 9 मैन के साथ भी टॉटनम ने बहुत अच्छी फाइट दी और बहुत अच्छा खेले। प्रॉब्लम टॉटनम के साथ क्या हो गई है कि टॉटनम की इंजरी लिस्ट हो गई है, इंजरी बढ़ गई है और स्पेशली की प्लेयर्स को। तो आगे वो क्या करते हैं वो जानते हैं, लेकिन उनके 2 प्लेयर्स भी अभी रेड कार्ड की वजह से आउट हो गए। तो ओवरऑल टॉटनम ने बेटर खेला चेल्सी से, चेल्सी अच्छा नहीं खेली, लेकिन इवेंचुअली टॉटनम की हाई लाइन की वजह से और 2 रेड कार्ड्स की वजह से चेल्सी को एडवांटेज मिल गया और चेल्सी ने इवेंचुअली गोल मार के ये मैच 4-1 से जीत लिया। तो आधे चेल्सी के फैन खुश हैं क्योंकि उन्होंने टॉटनम को हरा दिया, आधे नहीं हैं क्योंकि कह रहे हराने के बावजूद भी चेल्सी बहुत ही घटिया खेली है और अभी उनको बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आई एग्री विद बोथ पॉइंट्स। चेल्सी जीती भी है तो चेल्सी फैंस खुश भी हैं, ठीक है, खुश होना भी चाहिए, 4-1 से हराया है, लेकिन चेल्सी को अभी बहुत ज़रूरत है आगे इंप्रूव करने की, वो मैच में दिख गया। तो अब बहुत ही केओटिक मैच था एंड तक और बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार मैच था और बड़ा मज़ेदार एंड था इस लास्ट वीकेंड का। तो चेल्सी के लिए जीत, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जीत, आर्सेनल के लिए हार और आपके लिवरपूल के लिए ड्रॉ। तो बड़ा मिक्स टाइप का वीकेंड गया। बाय द वे मैनचेस्टर सिटी की मैं बात नहीं कर रहा, उन्होंने बुरी तरीके से हरा दिया, वो अभी अच्छी फॉर्म में और टॉप ऑफ द लीग है। ये हो गई बात आपके प्रीमियर लीग की। उसके बाद कुछ मैचेस दूसरी लीग्स में भी हुए जिसके लिए मैं क्विकली बात कर लेता हूँ। बार्सिलोना का मैच हुआ जो वो जस्ट 1-0 से जीती और उस दिन मैंने आपको बताया था कि बार्सिलोना अच्छा नहीं खेल रही है और बार्सिलोना ऐसे ही अगर खेलेगी तो वो अच्छा नहीं खेल पाएगी। बार्सिलोना किसी तरीके से उन्होंने बिलबाओ को हरा दिया और बहुत ही क्लोज मैच था। बाय द वे बिलबाओ ने बहुत अच्छा खेला और वो मैच जीत भी सकती थी, लेकिन बार्सिलोना का लक अच्छा था, बार्सिलोना के कीपर अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी सेव किए और बार्सिलोना को बचा के रखा और किसी तरीके से रोनाल्ड अराओ ने लास्ट में गोल करके बार्सिलोना की इज्जत बचा ली, बार्सिलोना मैच जीत गई। ओवरऑल बार्सिलोना अभी भी नहीं खेल रही है, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, उनका फॉर्म अगर डिप हो गया तो बार्सिलोना अच्छा नहीं खेल सकती और यही दिख रहा है मैचेस में। किसी तरीके से बार्सिलोना ने मैच जीत लिया बट दे वर नॉट कन्विंसिंग एट ऑल। तो बार्सिलोना का अनकन्विंसिंग परफॉर्मेंस, लेकिन किसी तरीके से विन ले ली तो वो खुश हो गए। उसके बाद रियल मैड्रिड का अगेन अनकन्विंसिंग परफॉर्मेंस, लेकिन रियल मैड्रिड को स्ट्राइकर की बहुत जरूरत है और उनको आगे इसकी प्रॉब्लम होने वाली है। वो जीत रहे हैं क्योंकि जूड बेलिंगहम अच्छा खेल रहा है, अदरवाइज उन्होंने भी बहुत ही बेकार खेला मैच में। इट वॉज नॉट अ गुड मैच फॉर देम एंड दे डिड नॉट प्ले वेल बाय द वे। उसके बाद सेरिया की बारी आई। सेरिया में क्या हुआ, सेरिया में एसी मिलान अपेरेंटली एसी मिलान मैच हार गया। अब मैं बताऊं एसी मिलान भी सेम चीज़ स्ट्रगल कर रहा है। सडनली जो उनका अटैक अच्छा हो गया था उनके बीच में कोऑर्डिनेशन टूट सा गया है और वो क्योंकि कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे तो एसी मिलान का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उसको आगे नहीं ले जा पा रहा। एसी मिलान कहीं ना कहीं गोल खा जाता है और वो खा गया इस मैच में और हार गया। लेकिन एसी मिलान का क्योंकि अटैक अच्छा है तो वो 2-3 गोल कर देता है, लेकिन इस अभी रिसेंट में एसी मिलान के अटैक में वो बात नहीं दिख रही। वो सडनली कहीं से उनका जो वो कोऑर्डिनेशन हुआ था ना पुलिस से लियाओ और जिरू के बीच में, वो टूट सा गया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा पूरा टूट गया है, आगे वो अच्छा भी खेल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए लीग में वो टूट गया है और वो अगर अच्छा बन गया तो एसी मिलान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक वो अच्छा नहीं बनता तब तक एसी मिलान को प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि डिफेंस में वो हमेशा गोल लीक कर देते हैं। इस मैच में भी यही हुआ, गोल लीक कर दिया और हार गए।
एक्सपेक्टेड नहीं था, मैंने कहा था एसी मिलान किस तरीके से जीत जाएगा, बट हार गए, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा पुअर वीक रहा ये। उसके बाद बुंडेसलीगा की बात कर लेते हैं, बायर्न म्यूनिख की बात कर लेते हैं। बायर्न म्यूनिख के लिए मैच बहुत इजी था क्योंकि केन फॉर्म में थे और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से स्कोर पे स्कोर मार के, हैट्रिक मार के जीत लिया डर क्लासिकर। डर क्लासिकर की बात मैंने पहले भी की थी और अभी भी कर रहा हूँ। डर क्लासिकर बहुत ज़्यादा वन साइडेड हो गया। एक्सपेक्टेड था मुझे डॉर्टमंड से थोड़ा बेटर, मतलब बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था क्योंकि डॉर्टमंड के पास भी अच्छे प्लेयर हैं, वो भी अनबीटन थे, लेकिन डर क्लासिकर में पूरी तरीके से ढह गए और बायर्न म्यूनिख पूरा डोमिनेट करके डर क्लासिकर को कंप्लीट डोमिनेशन कर गई और केन ने इवेंचुअली अपनी हैट्रिक स्कोर कर दी। आई थिंक उनकी 3 हैट्रिक हो चुकी हैं बुंडेसलीगा में, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। तो बहुत ही पुअर वीक, बहुत ही पुअर मैच रहा डॉर्टमंड के लिए और केन के लिए और बायर्न म्यूनिख के लिए बहुत ही अच्छी, मतलब मैच गया ये, और इवेंचुअली वो जीत गए एंड दे आर आई थिंक टॉप ऑफ द टेबल। टॉप ऑफ द टेबल नहीं है, बायर्न लेवरक्यूसन है, बट दे आर राइट देयर नाउ इन द मिक्स। देखते हैं आगे के मैचेस में कैसे डॉर्टमंड रिस्पॉन्ड करती है और बायर्न कैसा खेलती है, क्योंकि पिछले मैच में वो अच्छा नहीं खेले थे। तो ये थे सारे लीग मैचेस। लीग मैचेस तो हो गए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीक गया। अब बात कर लेते हैं चैंपियंस लीग की, क्योंकि कुछ मैचेस चैंपियंस लीग के हुए हैं, कुछ मैचेस आज होने वाले हैं और कुछ मैचेस कल होने वाले हैं, तो सबकी बात कर लेते हैं। पहले जो इंपॉर्टेंट मैचेस अभी हुए हैं उनका रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद जो बाकी के मैचेस हैं उनका हम प्रीव्यू कर लेंगे। रिव्यू में सबसे पहला मैच हुआ एसी मिलान वर्सेस पीएसजी। ना एसी मिलान फिर से एक ऐसी टीम चल रही है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है और कुछ मैच में वो बहुत ही अच्छा खेल रहा है, कुछ मैच में बिल्कुल ही बेकार खेल रहा है। अब पिछले मैच में उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई, हार गए, लेकिन चैंपियंस लीग के पीएसजी वाले मैच में उन्होंने पीएसजी को 2-1 से हरा दिया। अब सडनली लिवरपूल में ओलिवियर जिरू फॉर्म में आ गए, अपेरेंटली रूबेन लॉफ्टस-चीक बहुत अच्छा खेले और उन्होंने पीएसजी के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। पीएसजी थोड़ी सी लैक लस्टर लगी और उनका जो लॉस था उनको भुगतना पड़ा, इवेंचुअली वो हार गए। एक्सपेक्टेड था करंट फॉर्म में एसी मिलान, क्योंकि मिक्स चल रही है फॉर्म और पीएसजी की फॉर्म ठीक ठाक थी, एक्सपेक्टेड था कि पीएसजी जीतेगी, लेकिन ये मैच एसी मिलान ने जीत लिया। एसी मिलान वर वे बेटर इन अटैक, रूबेन लॉफ्टस-चीक अच्छा खेल रहे थे और अटैक के बीच में जो कोहेशन उनका मिस हो रहा था ना, वो रूबेन लॉफ्टस-चीक के आने से आ गया। ही प्लेड वेल, उनका अटैक अच्छा खेला था, राफेल लियाओ भी सडनली अच्छा खेलने लग गए और ओलिवियर जिरू अपनी गोल स्कोरिंग फॉर्म में वापस आ गए। तो ये मैच में सडनली वो ये एसी मिलान जीत गया और यही हो रहा है इनके साथ। लीग में वो फॉल्टर कर रहे हैं अभी सडनली और चैंपियंस लीग में भी कभी अच्छा खेल रहे कभी वो खेल रहे। तो एसी मिलान का जब जब मैचेस में अटैक चलता है वो जीत रहे हैं, जहाँ जहाँ पे उनका अटैक नहीं चलता वो गोल ज़रूर खा रहे हैं और वो मैच को हार जा रहे हैं। तो अब यही हो गया है कि जिस दिन अटैक चला उस दिन एसी मिलान फेवरेट रहेगा, जिस दिन नहीं चला फेवरेट नहीं रहेगा। इस मैच में नहीं चला, इस मैच में चल गया तो वो जीत गए। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीक चल रहा है, मिक्स टाइप का वीक चल रहा है इनके लिए, कि कभी जीत रहे हैं कभी हार रहे हैं। बट ये चीज़ है कि चैंपियंस लीग में भी और अपने लीग में भी दे आर इन द मिक्स, दे आर देयर। और जिस दिन अटैक प्रॉपरली चल पड़ा तो लीग में और चैंपियंस लीग में दोनों में ये काफ़ी आगे जा सकते हैं। लीग में तो मैं इनको फेवरेट भी बता रहा हूँ। तो मिक्स वीक रहा एसी मिलान के लिए एंड अ पुअर लॉस फॉर पीएसजी। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे मैचेस की बात करते हैं। अगला मैच हुआ था डॉर्टमंड वर्सेस न्यूकासल। डॉर्टमंड न्यूकासल का बड़ा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग राइवलरी स्टार्ट हो गई है। डॉर्टमंड इस मैच में कंप्लीट डोमिनेट किया उन्होंने न्यूकासल मैच में कुछ नहीं कर पाई। 2-0 से बहुत इजीली जीता डॉर्टमंड और फुल अटैक मोड में थे। ऑल्दो जोलिंटन को चांस मिला था न्यूकासल की तरफ से एक गोल करने का, बट न्यूकासल वर गेम में कभी नहीं थे, देवर नेवर इन द गेम। डॉर्टमंड ज़्यादा डोमिनेटिंग थी, ज़्यादा अटैक कर रही थी और ब्रांड बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में थे। ब्रांड इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में थे कि वो इतने ज़्यादा अटैक कर रहे थे कि न्यूकासल कोप ही नहीं कर पा रही थी उनके अटैक से। और इवन दो उन्होंने कुछ ओकेजन में बॉल भी लूज़ की, लेकिन बॉल लूज़ करने के बाद भी ब्रांड ने वो बॉल छीन के गोल पे बहुत ज़्यादा शॉट्स लिए और जुलियन ब्रांड इतने अच्छे फॉर्म में थे कि न्यूकासल कंप्लीट उनको हैंडल ही नहीं कर पाई
और डॉर्टमंड ये मैच 2-0 से आराम से जीत गई इन द एंड। डॉर्टमंड वर द बेटर टीम, वो डिजर्व करते थे जीतना। और दो कुछ छोटी छोटी स्पेल्स में न्यूकासल ने भी अच्छा खेला, बट ओवरऑल न्यूकासल ने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं की। एक जो लिंटन वाली अपॉर्चुनिटी थी जिसको फ़ायदा नहीं उठा पाए। ओवरऑल डॉर्टमंड वर फार सुपीरियर टीम और वो मैच डिजर्व करते थे ये जीतना। इनका मैच हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। अब बात कर लेते हैं दूसरे मैचेस की। अच्छा, मैं दो मैचेस की ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है उस मैचेस में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। पहले तो एथलेटिक ने बुरी तरीके से हरा दिया सेल्टिक को। सेल्टिक कुछ भी नहीं थी, सेल्टिक बहुत ही गंदा खेली उनके सामने। एथलेटिक ओवर कंप्लीटली, मतलब एथलेटिक को कंप्लीट डोमिनेटेड सेल्टिक। और एथलेटिको एक अजीब सी टीम है जो लीग में इतना अच्छा नहीं करती है अपेरेंटली, लेकिन चैंपियंस लीग में वो हमेशा अच्छा करते हैं। और फिर से उनके स्ट्राइकर अभी फॉर्म में हैं तो वो कुछ भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कोर लाइन से जीत रहे हैं। तो सेल्टिक को बुरी तरीके से हरा दिया इस मैच में। ज़्यादा टैक्टिकली डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है, बट अ वेल डिजर्व विन इन द एंड फॉर एटलेटिको मैड्रिड। नेक्स्ट हुआ था मैन सिटी का मैच, वो भी मैन सिटी ने बड़े आराम से जीत लिया। यंग बॉयज़ के साथ हुआ था। यंग बॉयज़ इतनी कोई स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। मुझे लग ही रहा था कि इसमें मैनचेस्टर सिटी जीत जाएगी। इन दी एंड यही हुआ, मैनचेस्टर सिटी आराम से कंफर्टेबली 3-0 से जीत गई। और मैनचेस्टर सिटी में यही होता है, पेप प्लेयर को रोटेट करते हैं, सिस्टम में लाते हैं, अपने सब्स्टिट्यूशन अच्छे से करते हैं, फुली प्रिपेयर्ड आते हैं और मोस्टली मैचेस में वो जीत जाते हैं और मैच को कंट्रोल करते हैं। वो मैनचेस्टर सिटी का ट्रेडमार्क है। इस मैच में भी यही किया उन्होंने, गोल दागे, गोल मारे और उसके बाद मैच को डोमिनेट किया। तो इजी विन फॉर मैनचेस्टर सिटी। मैच में ज़्यादा टैक्टिकली कुछ भी नहीं है बात करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं शाख्तर वर्सेस बारसा। इसमें बारसा हार गई क्योंकि इस मैच में मैं फिर वही कह रहा था कि बारसा का डिफेंस अच्छा नहीं है, वो गोल खा जाते हैं। और अगर उन्होंने स्ट्राइकिंग में गोल नहीं किए, स्ट्राइकर के उनके गोल नहीं हुए, तो वो मैच हार सकते हैं। और वही हो रहा है उनके साथ। फिर से उनका डिफेंस, लीग की डिफेंस खा गया गोल। और स्ट्राइकर में उनकी सडनली आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं। लेवेंडोस्की जब से इंजरी से आए हैं वो फॉर्म में नहीं है। और सडनली बारसा का अटैक बड़ा अजीब सा लग रहा है। इस मैच में वो ढंग से कोप अप नहीं कर पाए और जितने भी उन्होंने चांसेस भी बनाए, शॉट भी लिए, वो ढंग के नहीं थे। ज़्यादा मैच में अपना डोमिनेंस नहीं बना पाए। शाख्तर ने अपने शेल में रह के खेला, गेम को ढंग से मैनेज किया, गोल किया और उसके बाद गेम को मतलब अपने हिसाब से उन्होंने मैनेज करके ये गेम जीत गया। अब फुली प्रेस करना चाहूँगा शाख्तर को। शाख्तर को पता था कि वो आउट एंड आउट अगर खेलेगी बारसा के साथ तो बारसा उसका फ़ायदा उठाएगी और गोल कर देगी। तो उन्होंने कंट्रोल में खेला, मेजर्ड गेम खेला और ज़्यादा जोश में आके नहीं खेला, एकदम अटैक नहीं किया। उन्होंने मेजर्ड अटैक किए और ये गेम आराम से जीत दिया। सो इट वॉज अ वेरी गुड टीम परफॉर्मेंस बाय शाख्तर। और बार्सिलोना की जो ये अटैकिंग वाली समस्या है इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा क्योंकि बारसा का डिफेंस अच्छा नहीं है और यही चीज़ उनको लीग में भी झेलनी पड़ सकती है। बच गए, बिलबाओ से भी वो बचे थे उस दिन। बिलबाओ बहुत अच्छा खेल रही थी और इस मैच में उनको लेकिन भुगतना पड़ा और वो मैच हार गए। तो इट वॉज नॉट अ गुड वीक फॉर बारसा। और दो वो एक मैच जीते रहे, नॉट अ गुड वीक क्योंकि वो मैच भी लास्ट मोमेंट पे जीते थे। बारसा अगर यही करेगी तो वो रियल मैड्रिड से कम्पीट नहीं कर पाएगी। उनका अच्छा मौका है इस बार रियल मैड्रिड से कम्पीट करके दोबारा लीग जीतने का, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास अभी स्ट्राइकर नहीं है। लेकिन अगर बारसा ऐसी गलतियां करेगी तो नहीं कर पाएगी। अटैक उनका चलना चाहिए, अटैक में नहीं चलेगा तो वो मैच हारेगी। तो यही हुआ इस मैच में और मुझे नहीं लगता बारसा ज़्यादा कुछ कर पाएगी चैंपियंस लीग में, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। तो बड़ा ही अजीब सा गंदा वीक गया बार्सिलोना के लिए और वे डिजर्व करती थी ये हार। शाख्तर वर द बेटर टीम, उन्होंने ज़्यादा अच्छा खेला। तो ये हो गई बारसा की बात। अब हम बात कर लेते हैं और प्रीव्यू दे देते हैं उन गेम्स की जो अभी आज और कल में होने वाले चैंपियंस लीग के, ठीक है। तो चलो बात करते हैं पहले आज के गेम्स की और अपना एक छोटा सा प्रेडिक्शन देते हैं। मैच है सोसिएदाद वर्सेस बेनफिका। सोसिएदाद वर्सेस बेनफिका बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। सोसिएदाद बहुत अच्छा खेल रही है, बेनफिका भी चैंपियंस लीग में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। दोनों टीमें अटैक करेंगी और जो बेटर डिफेंस करेगा वो मैच में जीतेगा। मुझे लग रहा है इसमें गोल भी होंगे। इवेंचुअली बेनफिका थोड़ी सी बेटर है तो मैं बेनफिका को बोलना चाहूँगा कि बेनफिका जीतेगी 3-2 से, लेकिन इस मैच में गोल हो सकते हैं। दोनों टीम्स बहुत अटैकिंग है, दोनों का अटैकिंग प्लेयर्स हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच ये होने वाला है आज। तो सोल्सियादाद और इसमें बेनफिका में मैं बेनफिका को दे रहा हूँ थोड़ी एडवांटेज, बट सोल्सियादाद भी अच्छा खेल रही है और कोई गारंटी नहीं है कि सोल्सियादाद बेनफिका ये मैच जीतेगी। सोल्सियादाद भी ये मैच जीत सकती है।
लेकिन क्योंकि बेनफिका का चैंपियंस लीग में अच्छा रिकॉर्ड है और वो चैंपियंस लीग में अच्छा परफॉर्म करती है, इसलिए मैं थोड़ी सी एडवांटेज बेनफिका को दे रहा हूँ इस मैच में। लेकिन मुझे लग रहा है बिलबाओ भी इस मैच में गोल करेगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग और अटैकिंग गेम प्ले वाला मैच होने वाला है ये। नेक्स्ट मैच जो होने वाला है वो है नापोली वर्सेस यूनियन बर्लिन। इसमें मुझे लग रहा है कि यूनियन बर्लिन अब वैसी टीम नहीं रही जैसी वो पिछले साल थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है नेपोली ओवरऑल, ऑल्दो नेपोली भी अच्छा नहीं खेल रही, तो नापोली वर्सेस यूनियन बर्लिन बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। नापोली के पास प्लेयर्स बेटर हैं, खेल अच्छा नहीं रहे हैं बट प्लेयर्स बेटर हैं, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से नापोली जीत जाएगी। नापोली को मैं थोड़ी सी एज दे रहा हूँ। यूनियन बर्लिन अभी इतना अच्छा नहीं खेल रही है और मुझे नहीं लगता वो नापोली के क्वालिटी को झेल पाएगी बेसिकली, तो नापोली इसमें जीत जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ मैचेस की जो कल होने वाले हैं, क्विकली बात कर लेते हैं। रियल मैड्रिड वर्सेस ब्रागा होने वाला है, उसमें आई थिंक रियल मैड्रिड को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। रियल मैड्रिड ये मैच जीत जाएगी और वो अपना आई थिंक अपना चैंपियंस लीग में अपना रिकॉर्ड हमेशा मतलब अच्छा बना के रखेगी। रियल मैड्रिड को ब्रागा में कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला ब्रागा से, तो आई थिंक दिस विल बी एन ईजी मैच फॉर रियल मैड्रिड। बट अगला मैच है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, आर्सेनल वर्सेस सेविया। आर्सेनल वर्सेस सेविया बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। आर्सेनल वैसे डोमिनेट टीम है, ज़्यादा अच्छा खेलती है, सेविया थोड़ी सी रिजर्व टीम है जो मैच को कंट्रोल अच्छा करती है। तो अगर तो आर्सेनल ने स्टार्टिंग में गोल कर दिया तो आर्सेनल ने मैच डोमिनेट करेगी। अगर आर्सेनल ने गोल नहीं किया तो सेविया लास्ट तक ये मैच खींच के ले जा सकती है और लास्ट में गोल करके ये मैच जीत सकती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है आर्सेनल वर्सेस सेविया में। और वैसे मैं एज देता हूँ आर्सेनल को, बट अगर आर्सेनल ने स्टार्टिंग में गोल नहीं किया तो ये मैच सेकंड हाफ में बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आर्सेनल विल विन दिस मैच, आई थिंक 3-1। फिर भी मैं आर्सेनल को दे रहा हूँ इसमें एडवांटेज। पिछले मैच में मैड्रिड को मैं 2-0 से विक्टर घोषित कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायर्न वर्सेस गैलाटासराय। बायर्न वर्सेस गैलाटासराय बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। गैलाटासराय भी अच्छी फॉर्म में है और बायर्न म्यूनिक भी अभी रिसेंट में अच्छी फॉर्म में आया है, तो अगर केन वेन चल गए तो बेटर ओवरऑल बेटर टीम तो बायर्न के पास है एंड दे विल विन इट। अदरवाइज गैलाटासराय भी के पास भी कुछ ऐसे प्लेयर है जो बायर्न को सरप्राइज कर सकते हैं, तो बायर्न को अपने डिफेंस को सॉलिड रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने डिफेंस को सॉलिड रख लिया तो मेरे हिसाब से बायर्न के पास बहुत ही टैलेंटेड अटैक है। मूसियाला है, केन है, साने है, कोमन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बायर्न गोल मार देगा। लेकिन अगर गोल खा गया तो बायर्न को फिर वापस आना पड़ेगा। मेरे हिसाब से बायर्न को अपना डिफेंस मैनेज कर ले, अटैक में वो गोल कर देगा। आई विल गिव विक्ट्री टू बायर्न इन दिस वन। बायर्न को आई थिंक 3-0 से मैं विक्टर बना रहा हूँ, मतलब अपना प्रेडिक्शन दे रहा हूँ बायर्न के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस कोपेनहेगन की। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस कोपेनहेगन बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा ये भी। ओवरऑल तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये मैच जीतना चाहिए, बट क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड की फॉर्म इतनी घटिया चल रही है अभी कि मैं समझ में नहीं आ रहा इसमें किसको मैं अपनी तरफ से विक्टर घोषित करूं। कोपेनहेगन के पास इतनी क्वालिटी नहीं है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को डैमेज कर पाए कहीं से। तो ओवरऑल तो आई थिंक क्यों मैनचेस्टर यूनाइटेड घटिया भी खेल रही है अभी, लेकिन तब भी वो मैच को कंट्रोल करके ये मैच जीत जाएगी। कोपेनहेगन में एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली इतनी क्वालिटी नहीं है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को मतलब कुछ हर्ट कर पाए। ओवरऑल कोपेनहेगन टीम डिटर्मिन टीम है, अच्छा खेलती है, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहे घटिया भी खेल रही है कोपेनहेगन को मैनेज कर लेगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैं इस मैच में 2-0 से विक्टर घोषित कर रहा हूँ। लास्ट मैच की बात करते हैं हम, जो एक और अच्छा मैच होने वाला है, इंटर वर्सेस साल्जबर्ग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा क्योंकि साल्जबर्ग भी बड़ी अटैकिंग टीम है और इंटर एक बहुत कंजर्वेटिव टीम है। अगेन इंटर को गेम मैनेज करना आता है और इंटर अगर एक गोल कर देती है तो वो गेम को मैनेज कर लेती है। लोटारो मार्टिनेज उनके मेन प्लेयर है, अगर वो गोल करते हैं तो इंटर आगे गोल कर पाती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। बरेला भी इस मैच में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और अगर साल्जबर्ग ने अटैक अच्छा किया, स्टार्टिंग अटैक अच्छी की, उनके पास सेस्को हैं, बेंजामिन सेस्को जो बहुत अच्छा खेलते हैं, तो अगर उन्होंने अटैक अच्छे किए तो साल्जबर्ग कुछ कर पाएगी। अदरवाइज ओवरऑल इंटर का जो गेम मैनेजमेंट है वो उनको बचा लेगा। इंटर का डिफेंस अच्छा है, वो 1-2 गोल कर देंगे और फिर डिफेंस से अपने आप को रोक लेंगे और गेम को मैनेज कर लेंगे। तो ओवरऑल आई थिंक इंटर विल बी एबल टू मैनेज साल्जबर्ग, लेकिन साल्जबर्ग की फास्ट शुरुआत उन्हें शायद जिता भी सकती है। ओवरऑल दो इंटर इज अ बेटर टीम, तो आई विल गिव इंटर को अ 3-1 विक्ट्री इन दिस वन। तो ये हैं मैचेस, कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस जो आजकल में होने वाले हैं। आप मुझे बताना कैसा लगा आपको, कौन से मैचेस आपने देखे, कौन से मैचेस को फॉलो किया और किस मैचेस को आपने देखा। बड़े ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन होने वाले हैं
दोनों के सारे टीम्स के बीच में, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ड्रामा होने वाला है कुछ मैचेस में। तो बड़ा मज़ा आएगा, आज और कल है मैचेस, तो देखने में बड़ा मज़ा आएगा। तो ये थे कुछ मैचेस। हम फटाफट न्यूज़ की बात कर लेते हैं, क्विक न्यूज़ की। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं, उनके हम क्विक मेंशन आपको कर देते हैं। पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आया है कि आर्सेनल ने अपनी स्टेटमेंट रखी, जिससे बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, पहले ही न्यूज़ में, पहले गेम में, कि आर्सेनल ने एक स्टेटमेंट दी है रेफरीज के अगेंस्ट, जो उन्होंने अपने कोच को सपोर्ट में दी है। आर्टेटा खुश नहीं थे, उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया, आर्सेनल ने उसके अपने सपोर्ट में स्टेटमेंट दे दी। बहुत सारे लोग खुश नहीं है इससे। उन्होंने कहा है कि आर्सेनल को बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए था और ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं देनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से आई अंडरस्टैंड कि आर्सेनल को ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आर्सेनल एक बहुत अच्छा क्लब है, बड़ा क्लब है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप जीत जरूर हो मैच, और जीते जीते मैच आप हार जाते हो, या अच्छा नहीं जाता आपका मैच, तो आप कभी इमोशन में आके बोल देते हो। आई थिंक आर्टेटा ने बोल दिया, और आर्सेनल को उसका ऐसे खुले में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट उन्हें एक अपॉलॉजी या कुछ सेंसिबल चीज़ अपने अकाउंट से मेंशन करनी चाहिए थी। तो वो आर्सेनल की तरफ से स्टेटमेंट आ गया ऑफिशियल, तो वो थोड़ा अजीब था। बट इस कोई इशू ना बनाए इसका, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और रेफरिंग बेटर होनी चाहिए, वो सबको पता है। तो पीजीएमएल को ये इशू देखना भी पड़ेगा। तो जो बहुत बड़ा बतंगड़ बना है, इतना बड़ा नहीं बनना चाहिए, थोड़ा बहुत छोटा हो बतंगड़, और आगे रेफरिंग अच्छी हो, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये तो हो गई आर्सेनल की बात। हम बात कर रहे थे चेल्सी की, जहाँ पे पता लग रहा है कि एमा हेस जाने वाली हैं। अपेरेंटली एमा हेस को इंग्लैंड के लिए, यूएस के लिए कॉल आ रहा है, यूएस नेशनल टीम के लिए। तो एमा हेस चेल्सी छोड़ने वाली हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब कब छोड़ेंगी, क्या होगा, वो तो टाइमिंग्स अभी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि एमा हेस चली जाएंगी और 10 ईयर्स के बाद अपनी एसोसिएशन छोड़ देंगी। एमआईएस ने बहुत कुछ अचीव किया है चेल्सी वुमेंस टीम के लिए, बहुत सारे टाइटल जिताए हैं उनको, चैंपियंस लीग की रनर अप भी रही हैं, एफए कप जिताए हैं, बहुत सारे नोटेबल अचीवमेंट्स उनके रहे हैं। और उन्होंने चेल्सी वुमेंस टीम को बहुत स्ट्रांग टीम बना दिया है और बहुत पावरफुल टीम बना दिया है। तो उनके जाने से कितना इंपैक्ट पड़ता है वो तो बाद में पता लगेगा, बट शी हैज़ बीन अ बिग इन्फ्लुएंस, और उनके जाने का इफेक्ट चेल्सी में दिखेगा या होगा। तो चेल्सी एफसी वुमेन्स टीम के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है कि एमआईएस जा रही हैं। और देखते हैं एमआईएस इंटरनेशनल लेवल पे कैसे परफॉर्म करती हैं और एक इंटरनेशनल टीम को कैसे आगे बढ़ाती हैं। तो एमआईएस चली गई और आर्टेटा की बात आ गई। अब हम कुछ और न्यूज़ की भी बात कर लेते हैं जो इधर उधर से आ रही है। पहली एक और न्यूज़ आ रही है कि चेल्सी एक बहुत प्रीमियम स्ट्राइकर के लिए जा सकता है या प्रीमियम फॉरवर्ड के लिए जा सकता है। और ऐसी सुनने में न्यूज़ आ रही है, इटालियन जर्नलिस्ट है, कि चेल्सी ने नापोली से शुरू कर दिए बात विक्टर ओसिमेन के लिए। विक्टर ओसिमेन बहुत बड़े स्ट्राइकर हैं, बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, और चेल्सी एक अच्छे स्ट्राइकर की तलाश में है। और हो सकता है वो जनवरी में भी विक्टर ओसिमेन के लिए जाए। ओसिमेन अभी क्लब में खुश नहीं है और वो नया क्लब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो चेल्सी के फैन भी हैं, तो कहीं ना कहीं लिंक्स आ रहे हैं। चेल्सी के हायरार्की ने कांटेक्ट किया है, ऐसा भी लिंक आया है, नापोली जर्नलिस्ट से ही आया है। तो मे बी इसमें सच है, मे बी नहीं है, वो आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन चेल्सी जा सकता है, ये बहुत बड़े सोर्स से आई है। डेविड ऑनस्टीन ने कहा है कि चेल्सी एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर के लिए जा सकता है, ओसिमेन नहीं तो कोई और। देखते हैं वो किसके लिए जाते हैं इवेंचुअली। लेकिन क्योंकि वो नापोली वाले जर्नलिस्ट का ये खबर आई थी, इसीलिए सब लोग चेल्सी को ओसिमेन से लिंक कर रहे हैं ना। ओसिमेन वुड बी परफेक्ट फॉर चेल्सी, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होंगे, तो चेल्सी को अपना खर्चा भी देखना पड़ेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं वो जनवरी विंडो में जाते हैं, समर विंडो में जाते हैं, किसके लिए जाते हैं। बट अभी के लिंक्स बड़े मैच करते हुए दिख रहे हैं चेल्सी के अप्रोच से। तो देखते हैं कि सही में ये लिंक करेक्ट है, तो आने वाले जनवरी विंडो में ही पता लगेगा। तो ये हो गई विक्टर ओसिमेन और चेल्सी की बात। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट अपने एरिक टेन हाग की और उनके जॉब की। सुनने में ऐसा आ रहा है कि एरिक टेन हाग जॉब में आ सकते हैं और एरिक टेन हाग की जॉब खतरे में है। अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि अभी भी जो मैच जीते थे वो ढंग से नहीं जीते थे। तो एरिक टेन हाग की जॉब खतरे में है नहीं है वो तो अभी पता लगेगा, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में आई थिंक नई ओनरशिप भी आएगी इनियोस की, जो उनका जो प्लेइंग वाला जो पार्ट है उसको मैनेज करेगी। अब उनमें कौन मन लोग आते हैं, कैसे एरिक टेन हाग को देखते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं, वो तो आने वाले टाइम में पता लगेगा।
लेकिन अभी के लिए आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड एरिक टेन हाग को नहीं हटाएगी, क्योंकि अगर उन्होंने अभी एरिक टेन हाग को हटा दिया तो क्लब में और ज़्यादा केओस हो जाएगा। तो अब खबरें तो आ रही हैं, अब कितनी सच है कितनी झूठ है वो तो आने वाले टाइम पे ही पता लगेगा। नेक्स्ट, जेडन सैंचो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपेरेंटली व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के मेन व्हाट्सएप ग्रुप से, और उन्हें ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ यूज़ करने नहीं दिया जा रहा। तो इसका एक ही इंडिकेशन बन रहा है कि जेडन सैंचो को अब क्लब शन कर रहा है और उनको अब जाने दे सकता है जनवरी ट्रांसफर विंडो में। कहाँ जाएंगे पता नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेजेस में है और उनकी वेजेस कौन सा क्लब अफोर्ड कर पाएगा वो भी अभी नहीं पता। उनकी वैल्यू ज़्यादा है नहीं, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को पता नहीं कहाँ उनको बेच पाएंगे वो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड की हरकतों से और खबरों से ऐसा ही लग रहा है कि उन्हें जेडन सैंचो को कंप्लीटली सेपरेट कर दिया है और वो चाहते हैं कि अब वो क्लब छोड़ के चले जाएं। जैसी खबरें सुनने में आ रही है, जनवरी ट्रांसफर विंडो आ ही रही है, पता लग जाएगा उसमें, बट मुझे ऐसा लग ही रहा है कि अब जेडन सैंचो यूनाइटेड छोड़ के चले जाएंगे। तो ये हो गया ये यूनाइटेड की बात, सैंचो की बात। लास्ट खबर बात कर लेते हैं कि एंथनी टेलर प्रीमियर लीग में अपेरेंटली वापस आ गए हैं, वो भी बहुत बड़े मैच के लिए, चेल्सी वर्सेस मैन सिटी के लिए। पिछले हफ्ते ऐसा सुनने में आया था कि चेल्सी उनको डिमोट कर दिया है चैंपियनशिप में, जो कि कुछ हद तक ट्रू भी है, क्योंकि उनको कुछ दिन के लिए चैंपियनशिप में भेज दिया था। वहाँ भी उन्होंने गंदा डिसीजन लिया और फिर उसके बाद क्या किया, उनको प्रमोट करके दोबारा से प्रीमियर लीग में ले आए, और वो भी बिगेस्ट मैच में। देखते हैं वो क्या करेंगे, क्या होगा, क्योंकि अगर उन्होंने कोई भी ब्लंडर कर दिया तो सब उनके ऊपर अभी नज़र रखे हुए हैं। वो ब्लंडर पे ब्लंडर करते हैं और पीजीएमएल जो है वो ध्यान नहीं देता, एफए ध्यान नहीं देता, और उन्हें बार बार मैच ऑफिशिएट कराया है, वो भी बड़े मैचेस। तो अब देखते हैं, चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बहुत बड़ा मैच है अगले वीकेंड में, और अगर वहाँ पे कुछ ब्लंडर हुआ तो सब उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो अपेरेंटली अब वो वापस ही आ गए हैं, तो अब उनको झेलना ही पड़ेगा। देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अगर उन्होंने कोई ब्लंडर किया तो बहुत बड़ा बैकलैश उन्हें देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये थी कुछ खबरें जो अभी आई थी। अभी बीच बीच में और भी खबरें आती रहती हैं, अब एग्जैक्टली कितनी सच है क्या है वो पता नहीं। मैं बड़े जो आउटलेट्स हैं उन्हीं की न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, छोटी मोटी न्यूज़ तो इधर उधर की आती रहती हैं और बात होती रहती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक नूनो एस्पिरितो सांचेस की भी आई थी कि उनको अल इत्तेहाद से निकाल दिया जाएगा और अपेरेंटली जिनेदिन जिदान या किसी को लाया जाएगा, क्योंकि उनकी करीम बेंजेमा से लड़ाई हो गई है। वो कितना सच है क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अल इत्तेहाद उन्हें निकाल के दूसरे मैनेजर को ला सकता है। तो ये थी कुछ खबरें। आप बताना आपको कौन सी खबर में इंटरेस्ट है, कौन सी में नहीं है। सोशल मीडिया में फॉलो करते रहो, वहाँ पे हम न्यूज़ डालते रहेंगे, मैचेस को फॉलो करते रहेंगे। एक और वीडियो लेके आएंगे अपने रिव्यूज़ और प्रीव्यूज़ वाला, क्योंकि फिर सैटरडे संडे तो मैचेस ही हैं। और इन्जॉय करो हमारे चैनल को, हमारे को फॉलो करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया में भी फैला दो। तो ये था आज का वीडियो, बहुत लंबा हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई, और होपफुली आपके लिए अगला वीडियो लेके आएंगे, उसमें और रिजल्ट्स की बात करेंगे, अभी जो चैंपियंस लीग के रिजल्ट्स आने वाले हैं, और आपको अच्छा एंटरटेनमेंट देंगे। मैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय फ्रॉम माई साइड।